देश के मंदिरों में बलि देने की परंपरा बहुत पुरानी है। आप इसे कह सकते हैं कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। लेकिन आज जिस धाम का दृश्यम हम आपको दिखाने लाए हैं, वहां भी जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन आप यकीन मानेंगे, बलि देने के बाद भी जानवरों के शरीर से एक बूंद रक्त नहीं बहता है। आप यकीन मानिए, खून का एक कतरा नहीं बहता है और बलि भी हो जाती है। फिर सवाल यह कि वहां होता क्या है? वहां होता यह है कि जिस जानवर को बलि के लिए लाया जाता है, उसे प्रतिमा के सामने लिटा दिया जाता है। फिर प्रतिमा से फूल और अक्षत उठाकर पंडित उस जानवर के ऊपर फेंकते हैं। और जैसे ही उस जानवर के ऊपर फेंकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए किसी ने उसका प्राण हर लिया हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए वो जिंदा ही नहीं। लेकिन जैसे ही फिर से पुजारी अपने हाथ में फूल और अक्षत लेते हैं और उसके शरीर के ऊपर फेंकते हैं, वो उछलकर खड़ा हो जाता है। जय माता दी। खड़े हो जाए, अब खड़े हो जाए। बोले मां मुंडेश्वरी की जय। साक्षात शक्ति है। शक्ति के द्वारा माँ जो है बकरी को बेहोश कर देते हैं। ये माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए, न इसमें कोई तंत्र है न मंत्र है। हमें पता है कि यह दावा विश्वास के काबिल नहीं है। आखिर वो कौन सी बलि है जिसमें जानवर की बलि भी हो जाती है और वो जिंदा भी रह जाता है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसे होता है? चाचे वो भगवान शिव का एक ऐसा धाम था, दावे के मुताबिक, जहां देवी चमत्कार दिखाती हैं। लेकिन ये जिंदा बलि क्या है? ये कैसे संभव है? जानवर की बलि भी चढ़ जाए और उसकी जान भी ना जाए। ये तो अजीब ही चक्कर था। हम थे बिहार के कैमूर जिले में और मां मुंडेश्वरी धाम की तरफ जा रहे थे। मुंडेश्वरी मंदिर तक जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप गाड़ी से इस जगह तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको पैदल चलना होता है इन सीढ़ियों के सहारे। और चलते हुए हम उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जिस मंदिर को चमत्कारिक मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहां जो कुछ भी होता है उसे एक बार देखने या सुनने के बाद कोई भी उसे चमत्कार से कम मानने को तैयार नहीं होता है। लोग कुछ भी कहें, दावा जो भी हो, हम आंखों देखी पर भरोसा करते हैं। देखते हैं क्या वाकई यहां जिंदा बलि होती है। ऊपर पहुंचे तो मंदिर को देख हैरत में पड़ गए। ये 8 भुजाओं वाला अष्टकोणीय बनावट वाला मंदिर था। अष्टकोणीय धाम 8 सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है, यानी यहां कभी साधु संत सिद्धि साधना करते थे। धाम का पूरा वजूद बता रहा था, ये अति प्राचीन है।
पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर सिर्फ 4 खंभों पर टिका है और इसके 8 कोण हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्टागोनल शेप कहते हैं। हैरान करने वाली बातों की एक लंबी सूची है। कहते हैं कि बाकी किसी भी आप मंदिर में जाएंगे तो उसका एक शिखर होता है, जिसे गुंबद कहते हैं, जिसे मंदिर का शिखर कहते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सपाट है, ये ऊपर से बिल्कुल सपाट दिखता है। ऐसा दिखता है जैसे किसी घर का छत होता है, वैसे ही ये मंदिर है। मंदिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये सब हम बाद में जानेंगे। पहले हमें वो दृश्य देखना था जिसके लिए हम यहां आए थे। हमने पता किया, अभी कोई जानवर बलि के लिए नहीं लाया गया था। जिंदा बलि होने से पहले यह जानना जरूरी था कि यह होता कैसे है। जो बकरा अगर लेके आते हैं भक्त, तो यहाँ पे माता मुंडेश्वरी के जो है दरबार में जो बकरे का संकल्प छूटता है और माता जी के पास जो है भक्त जो है लेके आते हैं। जो भी वहाँ पे पुजारी जी खड़े रहते हैं, उठा के बकरे को जो है माता जी के चरण में जो है लिटा देते हैं। माता जी के चरण से जो फूल उठा के उसके शरीर पर रख देते हैं, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है, जब तक कि जो है ना फिर से दुआ न छोड़े, फूल अक्षत उसके शरीर पर वो खड़ा नहीं हो सकता है, एकदम जो है अचेत अवस्था में रहता है। देवी के चरणों में लेटते ही जानवर अचानक शांत हो जाता है, कुछ देर पड़ा रहता है, फिर जैसे ही पुजारी उसके शांत शरीर पर फूल और अक्षत फेंकते हैं, वो उठ जाता है। दावे के मुताबिक देवी कुछ देर मवेशी के प्राण अपने पास रखती हैं, बलि स्वीकार करती हैं, फिर छोड़ देती हैं। इस तरह कुछ देर की मृत्यु के बाद जानवर फिर से जिंदा हो जाता है। ये जिंदा बलि लेते हैं माता जी। माता जी के यहाँ काटा नहीं जाता है, अपने शक्ति से, अपने उनका कृपा से, माँ की मनोकामना से वो माता जी के जो बलि है वो बकरा अपने आप मूर्छित हो जाता है। उसमें कोई काटने का यहाँ तो नहीं है, ये केवल माता जी की कृपा से होता है। ये तो बेहद अजीब बात थी। हम फटाफट गर्भगृह में पहुंचे, वो जगह देखने जहां ये सब कुछ होता है। अंदर भक्तों की भीड़ लगी थी, जयकारे लग रहे थे। देवी की प्रतिमा फूल मालाओं से लदी पड़ी थी, जो देखने में प्राचीन काल की लग रही थी। जैसे ही लोगों का तांता कुछ देर के लिए थमा, हमने बलि वाली जगह को गौर से देखा, जहां ना खून के छींटे थे, ना कोई धारदार हथियार रखा था। कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो जगह है, इसी जगह पर सबसे पहले बकरे को रखा जाता है। यहाँ से पंडित जी अपने हाथ में लेते हैं बकरे को और फिर सामने जो माँ मुंडेश्वरी की प्रतिमा रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति के सामने यहाँ नीचे ठीक इसी जगह पर उस बकरे को रख दिया जाता है। और पंडित जी जैसे ही उसके ऊपर अक्षत और फूल फेंकते हैं, कहते हैं कि बकरा बेहोश हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद, कुछ मिनट के बाद पंडित जी फिर से जैसे ही फूल और अक्षत उस बकरे के ऊपर फेंकते हैं तो वो बकरा उठकर खड़ा हो जाता है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर सोचा यहां जो होता है पहले वो देखते हैं, फिर कोई राय बनाना सही होगा। अब जिंदा बलि की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। मंदिर परिसर में जानवरों के लाने का सिलसिला शुरू हो गया था। पूजा पाठ करके बकरे को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था।
मुंडेश्वराय नमः स्वाहा, श्री शंकराय नमः स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा, दुर्गादेवी नमः स्वाहा, माँ चंडेश्वरी नमः स्वाहा, माँ तभी जानवर को मंदिर में ले जाने का इशारा किया गया। बलि संकल्पम चाहन हवन का ले लीजिए अग्नि देवता का। अग्नि देवता को वहाँ ले जाइए मंदिर में। कुछ ही देर बाद ये जानवर एक एक करके बलि के लिए लाए जाएंगे। कैमरे ठीक से लगाने के लिए हम उनसे पहले गर्भगृह पहुंच गए ताकि जिंदा बलि का कोई दृश्य हमसे न छूटे। पहले कुछ देर तक आम भक्तों का तांता लगा रहा। चले। जल्द ही हमारा इंतजार खत्म हुआ। एक भक्त जानवर लेकर आया। तो अभी जो मैं यहाँ बकरा देख रहा हूँ, इसकी अहिंसक बलि यही होगी। ठीक है। भक्त ने अपना जानवर पुजारी को सौंपा। हम सांस रोके खड़े हो गए। देखते हैं क्या होता है। बलि से ठीक पहले पंडित जी बकरे के ऊपर फूल और चंदन लगाते हैं और इसके साथ ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बोलो बोलो मुंडेश्वरी माई की। आइए देख लीजिए, आइए देखिए। ये माँ के चरण से स्पर्श करा करके फूल और अक्षत। बोलो सच्चे दरबार। ये क्या था? ये कैसे हुआ? ये तो अद्भुत था। एक बार और देखते हैं। जानवर को पहले टीका लगा, माला पहनाया, देवी के चरणों में लिटा दिया। लिटाते ही कूद फांद कर रहा जानवर अचानक शांत पड़ गया। आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन शरीर एकदम शांत पड़ा रहा, मानो जान ही नहीं है। फिर जैसे ही देवी की मूर्ति से उठाकर फूल और अक्षत इस पर फेंका गया, ये उठ खड़ा हुआ। बोलो सच्चे दरबार। यही वो सदियों पुराना चमत्कार था। मतलब दावे के मुताबिक देवी ने कुछ देर के लिए जानवर के प्राण लिए, फिर वापस कर दिए। ये कैसे संभव है? फिर जो हमने देखा वो कैसे हुआ? क्या ये कोई ट्रिक था? बोलो सच्चे दरबार। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है कहने वाले मिलते हैं जो कि बाबा लोग नक्श जो है दबा देते हैं, तो इसके कारण से ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं तो जो है मान लेते हैं, विश्वास हो जाता है। ये इस तरह का जो है बलि जो है यहाँ पे माता मुंडेश्वरी के दरबार में जो होता है। तभी बलि के लिए कुछ और जानवर लाए गए। इस बार और गौर से देखेंगे। मवेशी में हरकत बहुत ज्यादा थी।
लेकिन जैसे ही पुजारी ने नीचे लिटाकर फूल रखा, शरीर शांत हो गया। एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं। आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर एकदम निर्जीव था। फिर जैसे ही मां का नाम लेकर फूल और अक्षत फेंका गया, जानवर ऐसे उठा मानो सोते से जगा हो। जिंदा बलि के इस चमत्कार ने हमें हिलाकर रख दिया था। लोगों की भक्ति चरम पर थी। जानवर लाए जा रहे थे, जिंदा बलि चढ़ाई जा रही थी। लोग और बकरे बदलते रहे, लेकिन नतीजा एक ही रहा। देवी के चरणों में जानवर का शांत होना, कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहना, मां का नाम लेकर फूल और चावल फेंकते ही उसका खड़ा हो जाना, लोगों ने कहा 100 बार देख लो, लेकिन तस्वीर नहीं बदलने वाली। एक घंटे के अंदर हमने एक के बाद एक 3 बकरे देखे, जिसे लाया गया, जिसकी बलि दी गई, अहिंसक बलि। सवाल यह है कि यह कैसे होता है। इसे जब आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह कैसे हो रहा है। मैं जब से इसे देखा तब से खुद हैरान हूं। फिलहाल हम गर्भगृह से बाहर निकल गए, लेकिन जिंदा बलि का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो खास बात है इस जगह में, लेकिन क्या, अब यही पता करना था। हमने लोगों से बात करनी शुरू की, मंदिर के इतिहास को खंगाला, पूरे मंदिर का ध्यान से निरीक्षण किया। फिर कुछ बातें सामने आई। आपको जानकर हैरत होगी कि देवी का यह धाम दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, जहां आज भी पूजा होती है। मतलब ओल्डेस्ट फंक्शनेबल टेंपल ऑफ द वर्ल्ड। मां मुंडेश्वरी मंदिर देश का अति प्राचीनतम मंदिर है। यह सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर कब का बना है, किसने बनवाया है, इसका सही पता नहीं है। 635 ईस्वी में इसको पाया गया। उससे पहले कब का बना है, इसका कहीं अता पता नहीं है। 635 ईस्वी में पहली बार पता चला, पाया गया इसको कि यहाँ मंदिर है, इस पहाड़ी पे मंदिर है। उससे पहले कब का बना है, इसका पता नहीं है। इस धाम का कोई लिखित इतिहास नहीं है। 635 ईस्वी में इसे सबसे पहले देखा गया था, लेकिन रहस्य उस समय और गहरा गया जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी खोज शुरू की। तब पता चला कि यह धाम पहली और दूसरी शताब्दी में भी था।